हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिंग काउंटर। रिंग काउंटर बेसिकली एक शिफ्ट रजिस्टर है, लेकिन हम इसे काउंटर में भी क्लासिफाई करते हैं क्योंकि इसमें आप काउंटर की तरह अगर एक इनिशियल स्टेट को इनिशियलाइज कर दें तो हर क्लॉक के साथ ये एक फिक्स पैटर्न को रिपीट करता है और उसी सर्किल में वो अपनी स्टेट्स को मूव करता रहता है, जस्ट लाइक अ काउंटर। काउंटर में आपकी एक काउंटिंग सीक्वेंस होगी और हर क्लॉक के साथ वो सीक्वेंस जो है वो रिपीट होती रहती है। तो सिमिलरली ये एक शिफ्ट रजिस्टर है, लेकिन इनिशियल स्टेज जो है, आपने जो भी इनिशियल स्टेट इसकी इनिशियलाइज करी वो हर क्लॉक के साथ मॉडिफाई होके एक पैटर्न को वो रिपीट करती रहती है, इसलिए इसे हम काउंटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने रिंग काउंटर का ब्लॉक डायग्राम बनाया है जिसका बेसिक यूनिट डी फ्लिप फ्लॉप हमने लिया है। यहाँ पे हमने 4 बिट रिंग काउंटर ड्रॉ किया है और ये जो 4 बिट रिंग काउंटर है इसमें आपका बेसिक डी फ्लिप फ्लॉप है और यहाँ पे हर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट स्टेट जो है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को इनपुट प्रोवाइड कर रही है और लास्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट स्टेट है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को इनपुट दे रही है। तो अगर आपके पास n फ्लिप फ्लॉप है तो nth फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में लगेगा, फर्स्ट का सेकंड में, सेकंड का थर्ड में, और इसी तरीके से ये जो पैटर्न है वो रिपीट होता जाएगा और n फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ रिंग काउंटर जो है वो n स्टेट्स को काउंट करता है। ओके, ठीक, ये इसके कुछ बेसिक सेलिएंट फीचर्स हुए। अब अगर इस रिंग काउंटर की इनिशियल स्टेट्स को अगर हम 1 0 0 0 अगर हमने इसकी इनिशियल स्टेट्स ये फिक्स कर दी थी या इस स्टेट पे इसको इनिशियलाइज कर दिया था, डी इनपुट डी ए, ये आपका ए बी सी एंड डी। ओके, आप इसको ए बी सी और डी का नोटेशन भी देते हैं। अगर इस रिंग काउंटर की इनिशियल स्टेट ए बी सी डी वॉज 1 0 0 0 तो हर क्लॉक के साथ आप ये देखिए कि क्लॉक के साथ क्या होगा, ये जो डी है उसका बेसिक पर्पस क्या है, डी मूव करता है। इसमें कैसे मूवमेंट हो रहा है, डी मूव करेगा ए में, ए मूव करेगा बी में, बी मूव करेगा सी में और सी मूव करेगा डी में। तो ये जो स्टेट्स हैं ये बेसिकली एक रिंग फॉर्म कर रही है और जो भी इनिशियल स्टेट होगी वो मूव करती रहेगी रिंग की पैटर्न में। ये जो हमने माइक्रो प्रोसेसर में रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट के जो हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े थे जिसमें बिट पैटर्न मूव करता है एक रिंग के पैटर्न में, वही प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो अगर ये इनिशियल स्टेट थी तो फर्स्ट क्लॉक के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 इसमें आ जाएगा और ये आगे मूव कर जाएगा। तो स्टेट्स क्या हो जाएंगी फर्स्ट क्लॉक के बाद में, ये 0 हो जाएगा, ये 1 0 0, फिर क्लॉक आई, ये मूव करता रहेगा 0 0 1 0, फिर क्लॉक आई 0 0 0 1 और फिर क्लॉक आई तो यही इनिशियल 1 0 0 0। तो आप देखेंगे कि इन 4 फ्लिप फ्लॉप में इसकी टोटल कितने काउंटिंग स्टेट्स हुई, 1 2 3 4 और ये वापस आपकी रिपीट हो गई। तो डिस्टिंक्ट और डिफरेंट काउंटिंग स्टेट्स कितनी हुई, इसकी 4 स्टेट्स हुई। ठीक, तो ये आपका जो भी इनिशियल स्टेट थी उसको रिंग की पैटर्न में मूव करता जाता है। बेसिकली ये आपका एक शिफ्ट रजिस्टर है और यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये राइट शिफ्ट रजिस्टर है, सीरियल शिफ्ट रजिस्टर। आप इनको अगर सबको एक साथ अगर पढ़ रहे हैं तो ये ए बी सी डी स्टेट्स का स्टेटस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n फ्लिप फ्लॉप का रिंग काउंटर n स्टेट्स को पढ़ रहा है और जो पैटर्न था वो मूव कर रहा है। क्या आप इस रिंग काउंटर को देख के इसकी एप्लीकेशन को इमेजिन कर सकते हैं? बेसिकली अगर आपको 1 बाय 1 किसी कंट्रोल सर्किट के कंपोनेंट्स को ऑन करना है, ठीक है,
तो आप ये चाहेंगे कि पहले आपका सेंसर ऑन हो, फिर उसके बाद में आपका एम्पलीफायर ऑन हो, फिर उसके बाद में, और सेंसर जब अपना काम कर ले तो एम्पलीफायर ऑन हो, एम्पलीफायर अगर ऑन होता है तो आपका अगर A to D कन्वर्टर ऑन हो। तो अगर आपको किसी कंट्रोल यूनिट के कंपोनेंट्स को 1 by 1 अगर ऑन करना है, केवल एक ही यूनिट को ऑन करते हुए जाना है, तो आप इसमें रिंग काउंटर से कनेक्शन कर सकते हैं। एट अ टाइम केवल एक आपका जो आउटपुट है वो हाई होगा और उससे जुड़ी हुई डिवाइस हाई ऑन हो जाएगी और आप उसको सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी आप एप्लीकेशन जो आपकी डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं, LED लाइट्स होती हैं, उसमें भी देख सकते हैं, जिसमें आपकी जो लाइटिंग सीक्वेंस है वो 1 by 1 मूव कर रही है एक पैटर्न में, एक रिपीटेड पैटर्न में। जब आपकी लाइट्स ऑन ऑफ होती है, आप ये चाहते हैं कि पहला फर्स्ट जो बल्ब है या LED है वो ग्लो करे, फिर सेकंड करे, फिर थर्ड करे, फिर फोर्थ करे, फिर वापस उसी पैटर्न को फॉलो अप करते रहें, तो वहाँ पे भी आप रिंग काउंटर की एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो N फ्लिप फ्लॉप थे, जिनको कि अगर आप एक काउंटर की तरह डिज़ाइन करते, तो जनरली N फ्लिप फ्लॉप से आपकी 2 raised to power N स्टेट्स आपके पास होनी चाहिए, जहाँ पे कि इस रिंग काउंटर में केवल N स्टेट्स आपको मिलती है। तो ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनका अंडर यूटिलाइजेशन है। इसको मॉडिफाई करके इसकी टोटल काउंटिंग स्टेट्स बढ़ाने के लिए हम जॉनसन काउंटर बनाते हैं, वो हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।